इनफर्टिलिटी के ऊपर मैंने कई बार प्रोग्राम दे चुकी हूँ और आप रेगुलरली मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ सुनते भी होंगे कि कितने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ऑकलैंड के अंदर खास करके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आयुर्वेदिक रेमेडीज़ और आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल अगर आप करते हैं तो जिन्हें भी बच्चा नहीं होता है उनके लिए तो मैं 22 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है शॉर्ट 3-4 मिनट के अंदर आपको बता सकती हूँ कि आप एक बार कोशिश ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जो है इतनी अच्छी होती हैं। और उसमें सिंपल, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इतना डिफ़िकल्ट होता है फॉलो करना, क्योंकि कई बार लोगों को अपना रूटीन जो है, डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक फिक्स रूटीन होता है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपके बॉडी में लास्ट 5 साल, 10 साल या 12 साल, कई बार मैं देखती हूँ मेरे पास हाईएस्ट रिजल्ट मैंने देखा हुआ है 12 इयर्स का, उनको जब बच्चा नहीं था और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिर्फ 2-4 महीना उन्होंने ली, कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हम करवाते हैं ताकि जो कोई रूटीन आपके बॉडी के अंदर एक बैठा हुआ है, कुछ इम्बैलेंस आपके शरीर के अंदर है, उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम चेंज करें। और आयुर्वेदिक जब इनफर्टिलिटी के ऊपर ट्रीटमेंट्स आती हैं तो वो न कि सिर्फ वुमेंस में हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो दोनों सेक्शंस को देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको बिल्कुल बच्चा नहीं हो सकता है, या आईवीएफ ट्रीटमेंट्स भी फेल हो जाती हैं। उसके बाद जब वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं तो एक मिरेकल के तौर पर हमने देखा है कि रिजल्ट आते हैं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ एक सेट रूटीन आपने बिठा के रखा हुआ है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले हैं उनको तो खास करके मैं कहती हूँ कि सिंपल आप मीट खाना बंद करके देखिएगा, उससे भी बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। अगर बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह होती है, कावा पीने में आता है, तो नेचुरली ये सब चीज़ें सबको पता भी होती है कि शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसको अगर आप चेंज करते हैं तो बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और मैजिक दिखाई देता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस लाती हैं। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वेट लॉस क्रिएट करती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो उसको भी हम ध्यान रखते हैं कि आपका वो ट्रीटमेंट किया जाए। डिटॉक्स खास करके करने से हमने देखा हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे जितने भी डिटॉक्स किए हुए पेशेंट्स हैं जिन्हें अगर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मैं अपना एक्सपीरियंस में याद करके कहती हूँ कि अगर आपको रिजल्ट आए हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को बताइएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदिक थिंग्स कि आप अगर आयुर्वेदिक रेमेडीज़ से रिज़ल्ट ले चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को बताते रहिएगा। और सिंपल तरीके से जब आप ट्रीटमेंट लाइन लेते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं, हर्बल रेमेडीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। और जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स होता है खास करके वुमेंस के अंदर, हम कहते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपको अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है और लास्ट 5 साल में, 10 साल में जब से आपकी शादी हुई है आप वज़न पुटिंग ऑन ही करते जा रहे हैं, तो वो ही एक अहम रीज़न हो सकता है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो वज़न कम करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और आयुर्वेदिक जब आप रेमेडीज़ लेते हैं तो वो सभी दवाइयाँ, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान में, आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम आप एनालिसिस करके देखिएगा और उसके बाद जब आप फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स प्रॉपर लाइन लेते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर आ जाता है।